हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हीट ट्रीटमेंट मतलब ऊष्माउपचार के कितने चरण हैं। अब यहाँ पे आप चरण को पैरों से तुलना ना करिएगा, ऐसा भूल ना करिएगा आप लोग। चलिए, हम लोग कितने क्रम में हीट ट्रीटमेंट को करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आपके दिमाग के गेट को, दरवाजे को खोल दीजिए और शुरू हो जाइए। देखिए, ये जो 3 चरण आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, ये बहुत मायने रखता है और इसी 3 चरण से पूरा हीट ट्रीटमेंट होता है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे होता है और कैसे किया जाता है इस 3 चरणों को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है, और आपके दोस्तों तक शेयर करिए चैनल को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, हीटिंग। अब देखिए, हीटिंग क्या होता है। इस 3 चरण को यदि आप समझ जाएंगे तो हमारे लिए आगे का जो हार्डनिंग, टेम्परिंग, एल्डिंग, ये सारी चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। पहले इसको समझते हैं, हीटिंग क्या है। तो हीटिंग क्या है, मान लीजिए एक पार्ट से, देखिए ये पार्ट है, तो हीटिंग से समझ में आ रहा है कि उसको गर्म करना है, तो निश्चित तौर पे गर्म करना है, पर गर्म कैसे करना है ये समझना है। तो सबसे पहले हम किसी फर्नेस लेंगे। वो हार्थ फर्नेस हो सकता है, वो बाथ फर्नेस हो सकता है। हार्थ फर्नेस मतलब होता है कि कोई फ्लेम से, कोई गैस से गर्म करने वाला भट्टी, और बाथ मतलब होता है घोल में, जैसे कोई सल्फ्यूरिक एसिड की घोल में पार्ट्स को गर्म करे तो उसको बाथ फर्नेस बोलते हैं। तो हम उसको किसी हार्थ फर्नेस में पार्ट्स को गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए हमने पार्ट्स को भट्टी में रखा और उसको हमने रखने के बाद सिर्फ 2 मिनट रखा है इस पार्ट्स को, 2 मिनट बाद इस पार्ट्स को निकाल दिया, तो क्या गर्म हुआ या नहीं हुआ? तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ गर्म तो हुआ। जी, मैं भी यही बोलूँगा कि गर्म हुआ, पर कितना गर्म हुआ? गर्म हुआ, पर उतना गर्म नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो फिर कैसे करें? तो ऐसे कर, देखिए इस पार्ट्स को लीजिए, भट्टी में रखिए और कुछ समय तक के उसको रखना है। ऐसा नहीं कि आप उसको रख दें और तुरंत निकाल दें। कुछ समय तक के उसे रखना है। जब उस पार्ट्स में पूरी तरह से पार्ट्स के अंदरूनी कोर तक के गर्म हो जाए, फिर आप उसको आगे के लिए प्रोसेस करिए। तो हीटिंग में पार्ट्स को गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो गर्म कितना करें, तो दूसरा नंबर पे जाएंगे। पहले गर्म किया, इसको हम देखेंगे गर्म किया, या हीटिंग मतलब गर्म करना। दूसरा, कितना टाइम तक गर्म करें, सोकिंग टाइम होता है वो। उसको पार्ट्स को पूरी गहराई तक, यूनिफॉर्म सेक्शन में, मतलब यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म गर्म होना चाहिए, एक जैसे गर्म होना चाहिए। उसके लिए हम पार्ट्स को कुछ समय तक के उसी टेम्परेचर में रहने देते हैं, जिसे सॉकिंग कहते हैं। फिर से सुनिए, पार्ट को एक निश्चित तापमान पर, उसे उसी स्थिर तापमान पर कुछ समय तक के लिए गर्म करने छोड़ दिया जाता है, जिससे उसके अंदरूनी भाग पूरी तरह से एक जैसे गर्म हो जाता है, जिसे सॉकिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लो एलॉय स्टील यदि होगा, ये लो एलॉय स्टील यदि हो और प्लेट यदि मान लीजिए 5 से 10 मिलीमीटर हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 900 डिग्री से 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि यही चीज को आपको और ज़्यादा गर्म करना है, तो फिर आप टेम्परेचर बढ़ाइए, है ना। और यदि टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ाइए, तो भी हो जाएगा। अब हम लो एलॉय को हमने देखा कि 5 मिनट में 10 मिलीमीटर का प्लेट को गर्म किया जा सकता है ना। लेकिन क्या हाई एलॉय को इतने टाइम में कर सकते हैं? तो लो एलॉय, हाई एलॉय क्या होता है, तो ये हमारा जो पीछे वाले चैप्टर था उसमें हमने जो पीछे के चैप्टर में क्लास लिया है उसमें आपको अच्छे तरह से बताया है। फिर भी एक बार सुन लीजिए। यदि एलॉय की मात्रा 5 से 10% तक मिलाया जाता है, जैसे टंगस्टन मिला दिया स्टील में, तो वो लो एलॉय होगा।
यदि 28 से 30% या 20% से अधिक मिला दे तो उसको हाई अलॉय बोलेंगे। तो यहाँ पे हाई अलॉय को यदि गर्म करना है और प्लेट की मोटाई इतनी ही हो 10 मिलीमीटर हो तो आपको कितना टाइम लगेंगे 10 मिनट। टेम्परेचर कितना 900 से 950 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं इसको सोकिंग टाइम या सोकिंग। क्यों करते हैं यूनिफॉर्म सेक्शन में पार्ट्स को गर्म करने के लिए, पार्ट्स की पूरी गहराई को एक जैसे गर्म करने के लिए। ठीक है, ये 2 चरण हो गए। अब देखिए तीसरा क्या है कुंचिंग। तो कुंचिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कुंचिंग है क्या, और निश्चित तौर पे कुंचिंग शॉकिंग तो समझ में आ रहा था कि ठीक है थोड़ा एक जैसे करना, पर कुंचिंग में थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। तो ये आपको आज के बाद कभी डाउट नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। मैंने पार्ट्स को हीटिंग किया, गर्म किया, उसके बाद उसे उसी क्रॉस सेक्शन में गर्म होने के लिए यूनिफॉर्म एक जैसे गर्म होने के लिए मैंने कुछ समय तक के लिए उसको रखा भी। रखने के बाद मुझे क्या करना है, हार्डनिंग करना है या टेम्परिंग करना है या एनिलिंग करना है। तो इन सभी चीज़ को करने के लिए हमको किसी न किसी माध्यम में पार्ट्स को डुबोकर ठंडा तो करना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए हम हार्ड कर रहे हैं, अभी हम हार्डनिंग के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पार्ट्स को हार्ड कर रहे हैं, पार्ट्स को गर्म किया और पार्ट्स को गर्म होने के बाद जब पार्ट्स पूरी तरह से गर्म हो जाए तो हम उसको पानी में डुबो देंगे या ब्राउन सोलुबल ले लेंगे या हवा ले लेंगे या तेल ले लेंगे। इनमें से चारों में से ये 4 का प्रयोग किया जाता है कुंचिंग करने के लिए। तो कुंचिंग मतलब होता है कि पार्ट्स को गर्म होने के बाद उसे किसी माध्यम में ठंडा करना को कुंचिंग कहते हैं। कुंचिंग माध्यम 4 प्रकार के होते हैं और मैं आपको यहाँ नाम दिखा देता हूँ। 1 नंबर पे ब्राउन सोलुबल, 2 नंबर पे पानी, 3 पे तेल और 4 नंबर पे हवा। दोस्तों हवा से भी हम ठंडा कर सकते हैं ना, कंप्रेस्ड एयर से, बिल्कुल निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको 1 नंबर पे ब्राउन सोलुबल क्यों रखा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्यों रखा। ये ब्राउन सोलुबल जो है ना, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का पानी है ये। अब ये आपको फिर थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं मैं, इसमें होता है क्या है। देखिए आमतौर पे जो पानी रहता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लेकिन नमक के पानी में या सोडियम क्लोराइड के जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए एक टूल्स है और टूल्स को आपको ठंडा करना है, ये गर्म है, आपने उस आपने पानी में कुंचिंग किया। कुंचिंग करते ही पानी इतना तेजी से गर्म हो गया कि आपके पार्ट्स ठंडा ही नहीं हो पाया। तो क्या होगा कि आपका जो उद्देश्य है पार्ट्स को जल्दी ठंडा करना वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पानी खुद ही बॉयल होने लगा। इसीलिए आपको यदि तेज गति से ठंडा करना है तो आपको ब्राउन सॉल्यूशन लेना है, सोलुबल लेना है, क्योंकि जब पार्ट्स को ठंडा करेंगे तो वो पानी जल्दी नहीं उबलेगा। सभी को क्लियर है? चलिए, इसका मतलब यह है कि यदि आपको पार्ट्स तेजी से ठंडा करना है तो आप सबसे पहले ब्राउन सोलुबल का प्रयोग करें, और यदि आपको जिसका प्रयोग नहीं करना है तो आप पानी करें। ठीक है ना। और ये पानी और ये दोनों को आप पहले और दूसरे नंबर के वरीयता दें। उसके बाद आपको एलॉय स्टील के लिए तेल का प्रयोग करें। और यदि आपको कुछ स्पेशल स्टील है, जैसे हाई स्पीड स्टील हो गया या क्रोबेरिडियम स्टील, इस टाइप के स्टील है, स्पेशल स्टील, तो आप हवा का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।